और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। नोएडा में महिला से बदसलूकी का आरोपी गालीबाज श्रीकांत त्यागी जेल में बंद है और श्रीकांत पर हुई कार्रवाई के विरोध में त्यागी समाज यूपी सरकार से नाराज चल रहा है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी अब तक गालीबाज श्रीकांत त्यागी के बहाने भाजपा पर सवाल उठा रही थी, वही सपा अब श्रीकांत के समर्थन में आ चुकी है। तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 9 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल बनाया है जो श्रीकांत त्यागी के परिवार से मुलाकात करेगा। इस प्रतिनिधि मंडल में 9 सदस्य त्यागी समाज के हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर, नारद राय, नोएडा के जिलाध्यक्ष इंद्रजीत भाटी भी शामिल हैं। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि अचानक श्रीकांत त्यागी को लेकर सपा का रुख बदल क्यों गया, क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी इसी मसले को लेकर पानी पी पी कर भाजपा को कोस रही थी, लेकिन अब त्यागी के पक्ष। हालांकि जो अखिलेश यादव अब जेल में बंद गालीबाज श्रीकांत त्यागी के परिवार से मुलाकात के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजने जा रहे हैं, 4 दिन पहले उन्हीं का रुख कुछ और था। 27 अगस्त को अखिलेश यादव नोएडा के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने श्रीकांत त्यागी का जिक्र करते हुए कहा था कि महिला से अभद्रता की तस्वीर ने भाजपा का चरित्र उजागर कर दिया है। अखिलेश यादव ने उस महिला को लेकर हमदर्दी भी जताई थी जिससे श्रीकांत त्यागी ने अपशब्द और अभद्रता की थी। लेकिन अब मामला पलट गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि उस महिला से मुलाकात की बजाय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी प्रतिनिधिमंडल को गाली देने के आरोपी श्रीकांत त्यागी के घर भेज रहे हैं। ये की बात नहीं है, पूरे जिलों की आप पता कर लीजिए। और अभी तो घटना एक नोएडा की इतनी लोकप्रिय हुई जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं तो उस मोबाइल से जो वीडियो बनाने वाले को बधाई देता हूं कि जिसने उस झगड़े को न केवल टीवी पर ला दिया बल्कि पूरे के पूरे देश में लोग जान गए कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों के चरित्र क्या है। हम बधाई देना चाहते हैं उस वीडियो बनाने वाले नौजवान को या जो भी रहा होगा जिसने उस घटना का पूरा जानकारी सबको दे दी। याद कीजिए, अगर आपने तस्वीरें देखी होंगी तो आप जानते होंगे क्या था उसमें। कोई कल्पना कर सकता है कि महिला को इस तरह व्यवहार कर सकता है? कोई महिला के प्रति ऐसा व्यवहार कर सकता है क्या? और क्या कहा भाषा में कहा गया कि बनिया की औरत या कुछ कहा गया इस तरह की भाषा। ये किसने नहीं देखा? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दूसरों को शिक्षा देते थे, केवल एक मोबाइल ने जो फिल्म बनाई बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे हैं। और जब यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सांसद पहुंचे तो वो कहते हैं कि कानून व्यवस्था को देख करके हम शर्मिंदा हैं। तो 4 दिन पहले जब अखिलेश यादव नोएडा आए थे तो उनके मिजाज बदले से थे, लेकिन अब जो वो एक्शन लेने जा रहे हैं उसके क्या मायने होंगे, जानेंगे। सनोज हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सनोज, अगर अखिलेश यादव को अब से ठीक 4 दिन पहले सुने तो कुछ अलग अखिलेश यादव नजर आते हैं, जिन्हें भाजपा पर निशाना तो साधना ही है, साथ ही साथ उस महिला के लिए भी हमदर्दी है जिसको गालियां दी गई थी और जिसके बाद श्रीकांत त्यागी का मामला इतना ज्यादा जिस पर बवाल हुआ। लेकिन अब ये डेलीगेशन भेजना क्या दिखाता है? क्या इरादा बदल गया अखिलेश यादव का या फिर बात कुछ और है? हाँ, देखिए, क्या कहा जाता है ना कि सियासत मौसम की तरह बदल जाती है और कुछ बयान भी इसी तरीके से मौसम की तरह बदले। अभी 27 अगस्त को अखिलेश यादव नोएडा पहुंचे थे और अभी आपने दिखाया कि देखिए किस तरीके से उनका ये कहना था कि मैं उसको बधाई दूंगा वीडियो वायरल करने वाले को कि उसने बीजेपी का जो चरित्र है वो कहीं ना कहीं उजागर करने का काम किया। लेकिन 3 दिन बाद वही अखिलेश यादव एक डेलीगेशन भेजते हैं और 2 सितंबर को ये डेलीगेशन जो है ये नोएडा जाएगा और नोएडा जाकर श्रीकांत त्यागी के परिवार के लोगों से बात करेगा। अब इसको लेकर देखिए सियासत और तेज होगी, बीजेपी भी हमलावर यहाँ पर होगी, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाएगी। अभी तक आपने देखा कि विपक्ष लगातार हमलावर दिख रहा था और श्रीकांत त्यागी को बीजेपी का लीडर बताकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं त्रिलोक त्यागी, वो अन्नू त्यागी से मिलकर आए थे और सीधा कहा था कि श्रीकांत त्यागी ने जो कहा हम उसका समर्थन नहीं करते
करते हैं, लेकिन अन्नू त्यागी के साथ जो हुआ ठीक है। हम उसके कहीं ना कहीं विरोध करते हैं और ऐसा नहीं बिल्कुल, होना चाहिए था। सनोज, अब ये देखने यहाँ पर वाली आप बात देखिए- होगी कि आखिर आगे क्या इस पूरे मामले में होता है, क्योंकि बदले बदले से जो मिजाज हैं अखिलेश यादव के, अब वो कहां तक बदलते हैं, वापस से अपने स्टैंड पे रहेंगे या फिर कुछ और बदलाव होगा, या और भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, ये भी देखने वाली बात होगी। शुक्रिया जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।